मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी की लीक की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूए बहस बनी हुई है। इससे कबल अहमद नूरानी ने कई ऐसी खबरें ब्रेक की जिनकी वजह से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर अवामी भरोसे में कमी वाक़ हुई है। नूरानी खुद को बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मज़ाहमत के दस्ते का सालार आला ज़ाहिर फरमा रहे हैं, मगर इस मुबैना ऑडियो लीक के बाद एक नया मामला सामने आया है जिसमें उनकी अहलिया ने मंसूर अली ख़ान, जो ख़ुद भी एक मारूफ एंकर हैं, के यूट्यूब चैनल पर अहमद नूरानी के ज़ाती किरदार के हवाले से सवालात खड़े किए हैं। इसके अलावा भी चंद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई इनकी अहलिया को लेके। इनकी अहलिया ने मुझसे रब्ता किया और ख़ुद उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। तो इसमें कुछ हद तक चीज़ें जो हैं उस इंसिडेंट से रिलेटेड हैं और कुछ चीज़ें जो हैं उनकी ज़ाती हैसियत से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, जो ज़ाती हैसियत की बात है, ये कुछ पर्सनल लाइंस के अंदर जाने वाली बात है। मैं नॉर्मली इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं बात करता इन चीज़ों के ऊपर। ये मसला ज़ाती उस वक्त तक था जब तक ये सोशल मीडिया पर सामने नहीं आया था, मगर अब ये अवाम की अदालत में आ चुका है। देखिए, मेरी बात सुने। कल जब मैं परसों बीबीसी ने मेरा इंटरव्यू किया, इस इंसिडेंट के बारे में पूछा, मैंने उनको सब कुछ बताया, वो उन्होंने इंटरव्यू छाप दिया। अच्छा, जब वो छप गया तो अगले दिन मैं क्या देखती हूँ कि मेरे एक सर हैं, वो मुझे ना लिंक भेज रहे हैं इसी टाइम पे। कल ना मुझे एक लिंक भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि बीबीसी आपको X5 लिखा हुआ है। तो मैंने घबरा के बीबीसी सबका अहलिया लिखा हुआ है, सबका अहलिया लिखा हुआ बीबीसी वालों ने, ये क्या है? मैंने घबरा कर उनको तो कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बीबीसी वालों से राब्ता किया, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा ये आपने सबका अहलिया कैसे लिख दिया? तो मैंने कहा लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं सबका अहलिया नहीं हूँ, मैं उनके आज के दिन तक भी निकाह में मौजूद हूँ और ये गलत बात है ऐसे सबका अहलिया लिखना। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि उन्होंने मुझे बताया कि हमें अहमद ने खुद कॉल करके कहा कि इन्हें मेरी वाइफ ना लिखें, सबका अहलिया लिखें। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये उन्होंने कहा है। तो मैंने उनको क्लियर किया, मैंने कहा मैं तो अभी तक उनके निकाह में मौजूद हूँ और मेरी कोई डिवोर्स नहीं हुई। हमारे इख्तलाफात शदीद किस्म के हैं लेकिन हमारी डिवोर्स बिल्कुल, तो आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। अगर अहमद ने कह भी दिया था तो आपको मुझसे भी पूछना चाहिए था। बहरहाल उनकी मेहरबानी कि उन्होंने जो है वो इस चीज की तस्दीक की और उन्होंने मुझे अहमद नूरानी की अहलिया लिखा। वो कहाँ है डिवोर्स पेपर्स? अगर अहमद बीबीसी को भी कह रहे हैं या अपने सारे दोस्तों को कह रहे हैं कि हमारी 1 साल पहले तलाक हो गई थी, तो वो कहाँ है डिवोर्स पेपर्स जो आज तक मुझ तक पहुंचे ही नहीं है। ये सदीक जान हो या असद तूर हो, वीलॉग करें, सारा कुछ करें और ये कह रहे हैं कि जी अहमद ने हमें ये कह दिया कि तलाक हो गई, तो क्या ये डिवोर्स पेपर्स भी शो कर सकते हैं अहमद से लेकर अपने प्रोग्राम में, अपने वीलॉग में? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही। हमारे शदीद इख्तलाफात रहे हैं उनकी फर्स्ट वाइफ की ही वजह से, क्योंकि मुझे ये कहते थे कि मेरी उससे बोलचाल भी नहीं है, मेरा उससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सारे ताल्लुक अहमद के थे। जब मैं कोई सवाल करती थी तो झगड़ा होता था, ठीक है, तो ये मुझे डिच करते रहे उसको लेकर। तो इस वजह से हमारे शदीद इख्तलाफात थे हैं, लेकिन मुझे तलाक कभी भी नहीं हुई है। हमारे इख्तलाफात शदीद हैं। बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब इस चीज के गवाह हैं कि मैंने उनको 1-1.5 महीना पहले राब्ता किया। जब तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि ये सारी सूरत हाल है अंसार साहब, ये हमारे बीच में चल रहा है और हमारी शादी को 15 महीने हुए थे जब अहमद अमेरिका गए थे। तो उस वक्त मेरे दूसरे बेबी के आने की हमें खुशखबरी पता चल चुकी थी जब ये वहां पर गए थे। अब मैं इसके 2 बच्चों की माँ हूँ। अगर ये अपनी पहली बीवी को भी अपने साथ रखना चाहता है तो एटलीस्ट हमसे राब्ता रखे, बच्चों को देखे, बच्चों को पूछे। इख्तलाफात की नौयत लोगों को पता होनी चाहिए ना कि इख्तलाफात क्यों हैं। एक लड़की को आप कायल करते हो कि पहली बीवी से मुझे नफरत है, मैं आपके साथ रहूंगा, उसके बाद उस लड़की को एक कोने लगा देते हो। घर में शादियां हुई आपके 2 भाइयों की, आपने मुझे नहीं बुलाया। घर में बहन की शादी हुई, आपने नहीं बुलाया। आपकी फर्स्ट वाइफ जिससे बकौल आप शदीद नफरत करते हो, नफरत का रिश्ता है, उससे बातचीत भी नहीं आपकी, वो आपकी नुमाइंदगी करती है हर जगह। उसकी खुशी गमी आपकी खुशी गमी है और आपकी खुशी गमी उसकी खुशी गमी है। मैं कहाँ पर हूँ? मैं ये कहती थी कि मुझसे शादी की है तो मुझे बीवी होने का हक दें। लम्हे तक मंसूर अहमद नूरानी के निकाह में हूँ। अहमद ने एक ऐसे वक्त में जहाँ इनके बच्चों को भी खतरा था, मुझे भी था, हम परेशान थे, मैं पुलिस को भुगत रही थी और टीवी पे सब कुछ चल रहा था, मेरे इंटरव्यूज हो रहे थे, लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो उस वक्त में अहमद ने ये बात की कि मैं तलाक ले चुका हूँ, जबकि अहमद पहले मुझे कायल करते रहे हैं कि आप जो है वो
डिवोर्स आप खुला ले लो, अगर मैंने तलाक दी तो लोग कहेंगे पहली बीवी से भी तंग था, दूसरी से भी तंग है। जब आप इतने कॉन्शियस थे तो एकदम आपको क्या हुआ कि आपने झूठी खबर फैला दी कि जी मैंने इससे तलाक हो गई भी। मैं इस मैटर को कभी भी सोशल मीडिया पे लेके नहीं आना चाहती थी। मैंने 3 साल हमारी शादी को हो गए और एक दिन भी मैं रात को रोए बगैर नहीं सोई। लेकिन क्या कभी किसी ने देखा कि सोशल मीडिया पे मैंने कोई जाके ऐसी बात लिखी हो जो अहमद को डैमेज कर सके? मैं आज के दिन तक अहमद को सपोर्ट करती रही है, परसों के बाद तक मैंने अहमद को सपोर्ट किया, कभी किसी को कोई बात पता नहीं लगने दिया। और अहमद ने अब अपने दोस्तों को मेरे पीछे लगा दिया, वो सारे कुछ साबिका अहलिया कह रहा है, कुछ कह रहा है, लोगों को फोन कर करके अहमद कह रहे मेरी साबिका अहलिया है। जो भी प्रेशर था, आपने शादी की थी, मुझसे भार उठाते, आपके 2 बच्चे हैं मेरे पास। दूसरों पर उंगलियां उठाने वाले अहमद नूरानी खुद किसी औरत पर ज्यादती के मुर्तकिब नहीं पाए गए हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि औरत मार्च की मोमबत्ती माफिया इस मामले पर किस जानिब है, सही जानिब या गलत जानिब? ये सामने आना अभी बाकी है।